जब मैं रिंग फेंकने का खेल नेम वोंग खेल रहा था तो मैंने गलती से रिंग उस कॉलेज क्वीन हुआ खोई पर फेंक दी, जो भीड़ में खड़ी होकर मजा देख रही थी। मैं शर्म के मारे धरती में समा जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत एक और रिंग फेंक दी। कौन जानता था कि वह सीधे उसकी गोद में बैठी पीली बिल्ली को जा लगेगी। दुकान के मालिक ने भी लड़के का साथ देते हुए मजाक उड़ाया। युवक, तुमने उस सुंदर लड़की को ही निशाना बना लिया है ना। आज मेरी दुकान पर जो चीज तुम्हारी रिंग में आएगी वही तुम्हारी हो जाएगी। कॉलेज क्वीन ने शर्माते हुए बिल्ली को मेरे हाथों में थमा दिया। बिल्ली को तुम ले जा सकते हो लेकिन इंसान को नहीं। कौन जानता था कि बाद में वही कॉलेज क्वीन दांत पीसते हुए मेरे बिस्तर पर कब्जा जमाए बैठी उस मोटी बिल्ली की गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देगी और कहेगी तुमने पहले मुझे निशाना बनाया था। इस नफरत के काबिल जीव को बोलो यहाँ से दफा हो जाए, मैं तुम्हारी हूँ। वापस नए साल के समय मंदिर के मेले की बात पर आते हैं। रिंग टॉस का स्टॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। वहाँ तिल धरने की जगह नहीं थी। वहाँ ज्यादातर युवा लड़के सुंदर लड़कियों को देखने आए थे। मैं भी भीड़ में मजा देखने के लिए घुस गया। तभी मेरी नजर कॉलेज क्वीन बाय निंग बिंग पर पड़ी, जो आलस से रेलिंग के सहारे टिकी हुई थी। उसकी गोद में एक बड़ी सी पीली बिल्ली थी। उसने लापरवाही से एक रिंग फेंकी और वह बिल्कुल सटीक जाकर गिरी। वह जहाँ भी फेंकती वही निशाना लगता और हर बार निशाना लगने पर आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। यह देखकर कि उसके पैरों के पास रखा प्लास्टिक का थैला जीती हुई चीजों से भर गया है, दुकान के मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ सुंदर कन्या, कृपया इस गरीब पर थोड़ी दया करो। मैंने तो पूरे 50 रिंग खरीदे थे, अभी तो सिर्फ 20 ही फेंके हैं। कोई बात नहीं, बाकी के पैसे मैं आपको वापस लौटा देता हूँ। बाय निंग बिंग को चुप देखकर मालिक ने मुस्कुराते हुए बात को संभालते हुए कहा, मुख्य बात यह है कि हमें दूसरों को भी खेलने का अनुभव लेने का मौका देना चाहिए। ऐसा कहकर उसकी छोटी छोटी आंखें घूमी और उसने सीधे मुझे अपना निशाना बनाया। वहाँ उस हैंडसम लड़के को देखो, वह काफी देर से देख रहा है। जरूर उसके हाथों में भी खेलने की खुजली हो रही होगी। आप ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा उसके लिए छोड़ रही हैं। जैसे ही उसने ये कहा, बाई निंग बिंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हमारी आंखें मिली और मैंने अनजाने में आधा कदम पीछे खींच लिया। दुकान के मालिक की मदद मांगने वाली नजरों को अनदेखा करते हुए आप खेलती रखिए। बाई निंग बिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हाथ की बची हुई रिंग्स सीधे मेरे सीने से टिका दी। मैं तुम्हारे खेलने के पैसे देती हूँ। इतना कहकर वह अपनी बड़ी बिल्ली को गोद में लिए आराम से एक तरफ खड़ी हो गई। अनगिनत नजरों के बीच मैं कॉलेज क्वीन की बात को टाल नहीं सका। अब जब तीर कमान से निकल चुका था तो मुझे रिंग फेंकनी ही पड़ी। पहली रिंग चूक गई। दूसरी रिंग बाई निंग बिंग के पैरों के पास रखे जीती हुई चीजों के थैले पर सटीक लगी। तीसरी रिंग बिना किसी भटकाव के सीधे उस बड़ी बिल्ली के गले में जा गिरी जो बाई निंग बिंग की गोद में थी। चौथी रिंग सीधे कॉलेज क्वीन के सिर पर जाकर गिरी, जो गले तक तो नहीं पहुंची लेकिन उसके बालों के जूड़े में अटक गई। मैं डर के मारे थूक निकल गया और रिंग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मैं कहूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? बाई निंग बिंग ने विश्वास किया या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास की भीड़ ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जिस चीज पर निशाना लगा उसे ले जाओ। मजा देखने वाले लोगों को बात बढ़ाना पसंद था। उन्होंने तुरंत एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया, साथ ले जाओ भाई, तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है। मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर सुंदर लड़की को निशाना बनाया है। साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। मेरे दोनों कान शर्म से लाल हो गए और मुझ में बाई निंग बिंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। इसे मेरे सिर से हटाओ, अभी हटाता हूँ। मैंने घबराते हुए उसके सिर से वह रिंग हटाई। अगले ही पल मेरी गोद में बालों का एक मुलायम गुच्छा आ गिरा। मैंने अपना सिर झुकाकर बाई निंग बिंग की बिल्ली को देखा, जो पूरी तरह से हैरान होकर मेरी आंखों में झांक रही थी। बाई निंग बिंग ने अपने हाथ की रिंग को लापरवाही से घुमाया और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान तैर गई। बिल्ली को तुम ले जा सकते हो लेकिन इंसान की बात मत करना। मैंने अपना थूक निगला और खांसते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। यह तो जाहिर है, मैं पूरी तरह समझता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा मेरा मन किया कि मैं खुद को एक थप्पड़ मारूं। खाक समझता हूँ। क्या इस बात पर बोलने की मेरी कोई हैसियत थी? बाई निंग बिंग ने मुझे और मौका नहीं दिया। जो खिलौने मैंने जीते थे उन्हें मेरे पैरों के पास फेंक दिया और बहुत दृढ़ता से पीठ फेर कर चली गई। मेरी गोद में बैठी पीली बिल्ली अपनी मालकिन की इस बेरहम विदाई को देखकर म्याऊं म्याऊं की दर्दनाक आवाजें निकालने लगी। यह आवाज ऐसी थी कि मुझ जैसे मर्द को भी लगा कि वह गाली दे रही है। घर पहुंचने पर मेरी माँ माजोंग माटरॉय खेल रही थी। मैंने मौका पाकर अपनी जैकेट की जिप बंद की, बिल्ली को अंदर छुपाया और चुपके से अपने बेडरूम में खिसक गया। तुम्हारी मालकिन तुम्हें सच में तो नहीं छोड़ सकती ना? मैंने उसके बड़े से सिर को सहलाते हुए चिंता से कहा। अगर ये बात मेरी माँ को पता देख ली तो वह निश्चित रूप से बिल्ली और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। अच्छी बात ये थी कि ये बिल्ली बहुत चालाक थी। शायद उसे समझ आ गया था कि वह दूसरों के भरोसे रह रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी गाली देने वाली आवाज बंद कर दी। उसने अपनी आवाज को बहुत मासूम बनाकर म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। उसका बालों वाला सिर बार बार मेरी हथेली से रगड़ रहा था। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और क्लास के ग्रुप में सबके बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास भी बाई निंग बिंग का वीचैट यूआई चैट नहीं था। कोई रास्ता न देखकर मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए कॉलेज के कन्फेशन पेज कैनफिसान पर जाना पड़ा। यह मत पूछना कि क्यों, क्योंकि हमारे इस बेकार कॉलेज में सिर्फ कन्फेशन पेज ही सबसे शक्तिशाली चीज थी। नतीजा ये हुआ कि उस दिन पूरा कॉलेज हिल गया। इस साल का पहला शूरवीर सामने आया था जिसने उस शांत और ठंडी कॉलेज क्वीन के सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत की थी। जब सभी लोग कमेंट सेक्शन में बैठकर बाई निंग बिंग द्वारा उसे रिजेक्ट करने फ्रेंड जोन कार्ड देने का इंतजार कर रहे थे तो खुद मालकिन ने कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखे, इन बी इनबॉक्स। इस समय पूरा ग्रुप गपशप से उबल रहा था, जबकि मैं पूरी तरह से हैरान था क्योंकि बाई निंग बिंग ने अभी अभी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। उसका पहला मैसेज जो आया वह था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो उस दिन सामने क्यों नहीं कहा? मेरे दिमाग में सवालों के घेरे खड़े हो गए। मैं किसे पसंद करता हूँ? ये बात कब की है? मुझे सामने क्या कहना चाहिए था? मैंने घबराहट को छुपाने के लिए बिल्ली के बालों को पागलों की तरह सहलाया और जल्दी से टाइप करके स्पष्टीकरण दिया। नमस्ते, मैं फुआंग वियन हूँ। चूंकि मुझे तुम्हारा वीचैट कहीं नहीं मिला इसलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। तुम्हारी बिल्ली
तुम इसे वापस कब ले जाओगी। मैसेज भेजते ही चैट बॉक्स में तुरंत टाइपिंग का स्टेटस दिखाने लगा और ये टाइपिंग लगातार आधे घंटे तक चलती रही। मैं स्क्रीन को तब तक देखता रहा जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आ गए। जो रिंग में आ गया वह तुम्हारा हो गया। इस वाक्य को पढ़कर समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। मैंने अजीब स्थिति को संभालने के लिए 2 बार खांसते हुए टाइप किया, लेकिन आमतौर पर मेरी माँ को बालों वाले जानवर पसंद नहीं है। बाय निंग बिंग ने फिर से कुछ डॉट्स भेजे। कुछ समय बाद उसने एक लाइन भेजी, 2 दिन में मैं उसे लेने आऊंगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी पूरी सेवा करूंगा, उसे अच्छा खाना पीना दूंगा और उसे मोटा ताजा रखूंगा। वैसे इस बिल्ली का नाम क्या है? काफी देर बाद कॉलेज क्वीन ने केवल 2 सेकंड का एक वॉइस नोट भेजा। मैंने उसे सुनने के लिए क्लिक किया। फुआंग वियन, इस बिल्ली का नाम फुआंग वियन है। मैं दंग रह गया और अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा। मैंने हार न मानते हुए उस वॉइस नोट को टेक्स्ट में बदलने के लिए होल्ड किया। इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता क्या? मेरा और कॉलेज क्वीन की बिल्ली का नाम एक ही है। शायद सुनने में एक जैसा लग रहा होगा। जरूर मैंने गलत सुना होगा। मैंने कन्फेशन पेज पर पोस्ट करने की गलती का दोबारा जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। बिल्ली फुआ एनजी वियन बेहद स्वाभाविक रूप से उछलकर बिस्तर पर आ गई। वह अपना बड़ा सा पिछवाड़ा सीधे मेरे पेट पर टिकाकर बैठ गई। हे भगवान, क्या यह बिल्ली लोहे के चने खाकर बड़ी हुई है? इसने तो मुझे दबा ही दिया। नए साल के दौरान घर में कई रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने इस महाराज हुआंग थोंग को 2 दिन तक अपने कमरे में छुपा कर रखा। मेरी माँ को भनक तक नहीं लगी। मैंने एक पुराना गत्ते का डिब्बा ढूंढा, उसमें थोड़ा सा चावल डाला ताकि उसके लिए एक अस्थायी टॉयलेट बॉक्स बनाया जा सके। वह ऐसी बिल्ली थी जिसे बस खाना मिल जाए तो काम चल जाता था। वह नखरे नहीं करती थी। उसकी इकलौती बुरी आदत यह थी कि आधी रात को वह मेरे कंबल में घुस जाती थी। बिल्कुल एक हीटर की तरह इतनी गर्मी हो जाती थी कि मुझे पसीना आ जाता था। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने की सोची। जैसे ही मैंने बालकनी की तरफ देखा, मुझे वहाँ एक काली परछाई बैठी हुई दिखाई दी। भाई साहब, मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हटा और दीवार के कोने से कपड़ों का हैंगर उठा लिया ताकि मुकाबला कर सकूं। तभी उस व्यक्ति ने मेरी कलाई पकड़ ले। मैं हूँ, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? आधी रात को सोते समय मैं लाइट क्यों जलाऊंगा? किसे पता था कि तुम आधी रात को खिड़की से अंदर आओगी? तुमने कपड़े ठीक से पहने हैं ना? अगर पहन लिए हैं तो आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? जैसे ही मैंने ये कहा, बाई निंग बिंग ने अपने दोनों हाथों से थोड़ा धक्का दिया और सीधे मेरे कमरे में कूद गई। और ये पार्ट यही समाप्त होता है। आपको इस मजेदार कहानी का ये भाग कैसा लगा? नेक्स्ट पार्ट के लिए 10 कमेंट्स कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना।